Hello everyone, once again you all are most welcome. मोटापा एक ऐसा शब्द है, हम सब भली भांति परिचित हैं और इस पे मैंने काफी वीडियो डाले हैं, हेल्थ रिलेटेड भी सब कुछ। लेकिन एक चीज वापस बहुत से लोगों ने पूछा, वो आपसे वापस शेयर करना चाहूंगी कि मोटापा एक्चुअली होता क्या है। सबसे पहले कहना चाहूंगी कि ये हमारी अपनी सोच है। जैसे हम लोगों को बचपन में हम लोग कितने भी मोटे होते तो लगता नहीं था मोटे, क्योंकि घर वाले भी कहते थे गोलू पोलू है, बहुत प्यारे लगते हो, और हमारी खुद की भी यही सोच थी, तो किसी को दोष नहीं दे सकते, तो हमें मोटा नहीं लगता था। यहाँ तक कि बहुत बड़ी हो गई, कुछ साल आगे तक हम एक बार मेरे हस्बैंड मुझे एक डॉक्टर के ले गए जब मैं बीमार हुई, तो डॉक्टर ने कहा आपकी आधी बीमारी तो आपका मोटापा है। सच क्या क्यों, डॉक्टर के सामने तो नहीं कहा क्योंकि इतने बड़े डॉक्टर हैं और साथ में हस्बैंड भी थे, मगर बाहर निकलते ही मन में प्रण लिया इस डॉक्टर के कभी नहीं आना। इसने मुझे मोटा कहा तो कैसे कहा, इसको क्या अगर मैं 100 किलो होने वाली हूँ तो। और हस्बैंड से सिर्फ इतना कहा, इतनी दूर वाले डॉक्टर के नहीं आएंगे, अब से आसपास वाले के जाएंगे। और वो हंस के कह गए, बोले लेकिन मैंने तुम्हें मोटा नहीं कहा। यानी तब तक इस उम्र तक ये नहीं समझ पा रहे थे कि कोई अगर हमें कह रहा है कि आप मोटे हो, आपको इससे फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है, ये सोच ही नहीं था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अब सब बहुत हेल्थ कॉन्शियस होते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी है, वो ये कि हमें दुबला होना है, ये हम तय करते हैं, लेकिन दो तरह की सोच के साथ। अधिकतर जो बच्चे स्पेशली है, वो इसलिए दुबला होना चाहते हैं कि उनके आसपास वाले क्या कहेंगे, उनके फ्रेंड्स फिट हो गए हैं, उन्हें जीरो फिगर करना है, सुंदर दिखना है लोगों के लिए। माने खुद को उन्हें ये सोच को हमें बदलना होगा, क्योंकि होता क्या है, तब वो नहीं हो पाते तुरंत दुबले। तो एक तरह का शुरू से ही एक मेंटल प्रेशर रहता है, जल्दी दुबला होना है, अच्छा दिखना है, और दूसरा प्रेशर रहता है कि लोग क्या कहेंगे। इस प्रेशर को लेके हमें दुबला नहीं होना चाहिए। दुबला होना है अगर हमें अपने का वेट नॉर्मल करना है, तो वो इसलिए जैसे हम लोगों ने अब इस उम्र में ये माइंडसेट किया कि यस, हमको पता है हमारे शरीर को हमारे मोटे होने से तकलीफ होती है, हमें तकलीफ होती है, अभी नहीं होती, हम यंग हैं, लेकिन एज के साथ किसी एक ऐसे आदमी को अपना मॉडल बनाइए कि जिसे जो मोटा है ऑलरेडी और उसने काफी सफर कर रहा है वो अपनी उसी ओबेसिटी के कारण। आपने जरूर यूट्यूब पे देखा होगा या एफबी पे भी कहीं, ऋतिक रोशन ने भी एक बार, जो एक्टर हैं इतने बड़े, उन्होंने शेयर किया था कि किस तरह उनके चोट आने के कारण बैक में, जैसे मेरे प्रॉब्लम है बैक की, उनके वो कुछ चल नहीं पाते थे, कुछ नहीं, तो एकदम काफी उनका फैट भी काफी हो गया। लेकिन किस तरह उनके पास एक बहुत बड़ी पिक्चर का ऑफर आया, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मेरा शरीर देखो, पिक भेजी। तो लेकिन फिर उन्होंने खुद ने अपने आप में डिसाइड किया कि एक बार ट्राई करता हूँ। तो उस हालत में जब वो फिजिकली बिल्कुल फिट नहीं थे, किस तरह अपने आप को पहले फिजिकली फिट किया, फिर अपने वेट को रिड्यूस किया, नॉर्मल किया, वो तो इतने फिट है और इतने है कि सबके लिए होता है कि वो ऐसा होना चाहिए ऋतिक रोशन जैसा। तो एक अपने आप में एक विल पावर ये होनी चाहिए कि हमें खुद के लिए सबसे पहले खुद को फिट होना है। इस दृष्टिकोण से अगर हम शुरू करेंगे अपना वेट रिड्यूस करना, तो 50% जो हमारे ऊपर एक मेंटल प्रेशर रहता है वो नहीं रहेगा। तब हमें सिर्फ होना है, ठीक होना है अपने लिए, हमारे घुटनों के लिए, हमारे हार्ट के लिए। तब मुझे विश्वास नहीं हुआ था जब डॉक्टर ने कहा कि आफ्टर आपके घुटने आपको नहीं सहन कर पाएंगे, आपका हार्ट, आपका वेट नहीं सहन कर पाएगा। ये फैक्ट है। जब धीरे धीरे उम्र बढ़ने लगती है तो हमारे घुटनों में दर्द होता है, उसका भी एक कारण होता है ओवरवेट होना, बाकी कई कारण तो हैं। तो अगर इस सोच के साथ हार्ट पे प्रेशर पड़ता है, सांस की प्रॉब्लम होती है, प्रेशर होता है, तो ये सब अगर हम ये सोच के अगर शुरुआत करेंगे, हमारे शरीर को फिट करना है अपने बाकी शरीर के लिए, अपने लिए, फिर परिवार के लिए, सबके लिए, तो आप देखेंगे मोटिवेशन आपका डबल होगा और साथ साथ आप अपनी हेल्थ रिलेटेड और भी प्रॉब्लम्स को साथ साथ सॉल्व करते रहेंगे उस पर। और आज का वीडियो बनाने का उद्देश्य भी ये है कि एकदम सोच के साथ शुरुआत करें। और दूसरा ये कि मैंने ऑलरेडी इस पे बहुत से लोग बोलते हैं क्या सीक्रेट है, तो सीक्रेट कुछ नहीं है। जो जितने वीडियो डाले हुए हैं उसमें ये मोटिवेशन वाली बात मैंने नहीं कही थी कि किस दृष्टि से आप शुरू करें। बाकी आपको क्या जीरो ऑयल रेसिपीज इतनी बनती है, वो आप ट्राई करें। मुझे भी बहुत गलत धारणा थी कि बिना तेल लहसुन के, प्याज के कैसे खाना टेस्टी बन सकता है।
मगर आप, और अभी कमेंट भी आया था एक दिन कि क्या ये दिखने में तो सही है, खाने लायक बनती है, किसी ने व्हाट्सएप पे पूछा था। खा पाऊंगी? एकदम जीरो ऑयल में आपने सोया चंक्स बना दिए, दाल बना दी, खा पाऊंगी नहीं, इतने टेस्टी बनेगी, आप ट्राई कीजिए। तो सबसे पहले अगर आपको टारगेट है तो आप उन सब वीडियोस को देखिए, जीरो ऑयल रेसिपीज को, लेकिन हमेशा से भूखा रहना नहीं है। इस पे भी काफी वीडियो डाले। सिर्फ आपको कैलोरी कॉन्शियस होना है कि हमें क्या चीज खानी है क्या नहीं। एक जो गलती बहुत बड़ी मैं करती थी, मुझे नहीं पता था ब्रेकफास्ट इज इम्पोर्टेंट। हम लोग को ये है बस रात तक किसी तरह एक साथ भूख लगे, दिन भर सब काम कर लेते हैं, फिर खा गए खूब सारा। नहीं, ये नहीं कि अनलिमिटेड खा गए, मगर जो खाया वो रात को खाया, उस समय बॉडी को जरूरत नहीं होती है। तब तक वो हमारे जो अच्छे अच्छे मिनरल वगैरह है वो सब लेके सारा दिन टांग चुकी होती है और कमजोर हो चुकी होती है। उस समय उसे सिर्फ रेस्ट चाहिए। और जो हम खाते हैं वो फैट बनाता है, वो कभी हमें अच्छा कुछ नहीं देता अगर हम खा के सो जाते हैं रात को। तो ब्रेकफास्ट बहुत हेल्दी होना चाहिए और फील ऐसा लगे हाँ स्टमक भर गया, ऐसा होना चाहिए। और उससे भी पहले सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है हमारा पेट को साफ रखना। हमारी 50% समस्याएं, आप कह सकते हैं 80% समस्याएं हमारे पेट की प्रॉब्लम से होती है। पेट साफ रखें और उठते ही उसके लिए खाली पेट जो भी आपको सूट करता है, बहुत बार बोल चुकी हूँ, गिलोय, एलोवेरा, कलौंजी, जो भी आपको सूट करता है, कोई गुनगुने पानी के साथ बासी मूल लें तो बहुत जल्दी असर करता है। पेट साफ रहेगा और जल्दी आपका वेट नॉर्मल करेगा। और उसके बाद फ्रेश होने के बाद आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, जिस हिसाब से आपका बॉडी स्ट्रक्चर है, बिल्कुल फिट है तो आप हार्ड एक्सरसाइज करें, हम लोगों की तरह तो हल्की फुल्की। और बेली फैट पे बहुत वीडियो डाली हूँ, उसके लिए मैं फिर कहूंगी प्राणायाम बहुत मदद करता है, कपालभाति और छोटे छोटे प्राणायाम और बहुत सी एक्सरसाइजेस हैं वो डाली है। ऑयल मसाज, इस पे कई वीडियो एक्सरे बना के, उन सबको आप ट्राई कीजिए। बेली फैट बहुत जल्दी कम होता है। बाकी आप सब जानते हैं हमारी मोटापा की शुरुआत होती है तो हमारे पेट पे हल्की सी चर्बी आती है सबसे पहले, और लेकिन जब हम दुबले होने लगते हैं तो लास्ट में जो पार्ट है जिसकी जो फैट कम होगा वो होता है हमारा पेट। तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, निराश होने की, घबराने की। ये जो 1 मंथ चैलेंज, 15 डेज चैलेंज, इस तरह के चैलेंजेस होते हैं, लेकिन थोड़े उसमें कई रिस्क होती है, हेल्थ इश्यू होते हैं। तो सबसे पहले अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंगली अपने आप को जो डाइट चार्ट बनाए उसके अकॉर्डिंगली बनाए। अगर कोई भी हेल्थ इश्यू नहीं है और जल्दी होना है तो सबसे कुछ भूखा नहीं रहना बहुत एक गलत कॉन्सेप्ट है। सिर्फ आपको ऑयल अवॉइड करना है, आलू, चावल, और अगर बहुत जल्दी होना है तो कुछ दिन आटा वगैरह, अन्न वगैरह अवॉइड करना है। फिर धीरे धीरे उनकी क्वांटिटी, अगर हम 4 खाते थे तो अभी हम 2 रोटी खाएंगे, और उसकी जगह सलाद, फ्रूट्स खाएंगे और पौष्टिक चीजें खाएंगे। ये करना होगा। 4 पीस बादाम लीजिए। फिर प्रोटीन चाहिए, जब थोड़े से बॉडी सही हो तो आप सोया चंक्स, उस पे जीरो ऑयल पे बहुत बनाइए। आप दाल, चना, ये सब इंक्लूड करें, खाएं, मगर कैलोरी काउंट करें कि कितनी हमने खाई। मैं आपको अपना कहती हूँ, जैसा एक बताया डॉक्टर का, और एक क्या करते हैं हम लोग साधारण मिडिल क्लास की महिलाएं अधिकतर, खाना अगर एक्स्ट्रा बच गया तो हम लोग सोचते हैं वेस्ट रह जाए, खा ही लेते। बहुत साल आगे की बात है, काफी कुछ अच्छा कोई गेस्ट आए होंगे, अच्छा थोड़ा अच्छा खाना बना हुआ था, स्वाभाविक है बचना था, तो रात को सब गेस्ट सो गए, 11:30 12 हो रही होंगी, तो बैठ के सोचा ये बचा हुआ इतना सा ये खा ही लेती हूँ, इतना अच्छा खाना है, वेस्ट जाएगा। संयोग से उसी समय हस्बैंड आए, बोले क्या कर रही हो, अभी खा रही हो, खाया नहीं अभी तक? मैंने कहा हाँ खा लिया था, लेकिन ये वेस्ट जाएगा इसलिए खा रही हूँ। उन्होंने मुस्कुरा के कहा, इतने साल आगे, बोले क्या तुम्हारा पेट तुम्हारे डस्टबिन से भी सस्ता है, उसमें डाल रहे हो? अगर तुमसे बच गया, एक्स्ट्रा बन गया है, या तो इसे फ्रिज में रखो, कल किसी और को देना, और लगता है ये सुबह तक किसी और को देने लायक भी नहीं रहेगा तो डस्टबिन में डालो। पेट को क्यों तकलीफ दे रहे हो अगर वो पहले से भरा हुआ है? तो एक ये सोच कि हमारा पेट डस्टबिन नहीं है, बच रही है चीज इसलिए हम खा लें, ये नहीं, बच रही है तो किसी को दें, या लास्ट ऑप्शन नहीं है तो आप किसी जानवर को, जानवर के लायक भी नहीं तो डस्टबिन में, लेकिन खुद को जबरदस्ती इसलिए न खाएं कि एक्स्ट्रा बन गया, जो हम लोग बहुत करते थे। और एक गलत धारणा थी कि चलो कुछ तो नहीं खाए, सारा दिन भूखे, जैसा कहा रात को खाया, वो न करें। और एक क्या करते हैं, कुछ ही नहीं खाया, बस अब 2 गुलाब जामुन ही तो खाए। अरे रोज 2 गुलाब जामुन की कैलोरीज काउंट करो, बहुत अधिक हो जाती है, भूखे भी रहे और लास्ट में सारी कैलोरीज भी खराब कर दी।
लेज खा लिए, कुछ छोटी सी एक पैकेट लेके, कितनी हाई कैलोरी है। तो अगर आपको सचमुच वेट अगर अपना रिड्यूस करना है, एक तो जंक फूड तो टोटल बंद करना होता ही है जब तक आप नॉर्मल न हो, और उसके बाद भी कभी कभी चीट मील जिसे कहते हैं वो करें, और सब चीजों को आप कैलोरी काउंटेड हो, बहुत जल्दी फर्क पड़ेगा। एक्सरसाइज करें, और अगर साथ साथ ये भी कहूंगी, और भी कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे मैंने सब पे वीडियो डाले हुए हैं, आंख, स्पॉन्डिलाइटिस, साइनस, हाथ के पाँव में, घुटनों में दर्द, कोई भी थंब प्रॉब्लम कुछ भी हो, तो उनको भी आप साथ साथ उन्हें देख के चले। या चेहरा, जरूर जैसा कहा, खुद को अच्छा लगने के लिए चेहरे पे डार्क सर्कल है या हेयर कम है, तो इन सब की प्रॉब्लम को भी आप साथ साथ सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आपका उद्देश्य उस समय अपने आप को फिट करना है। उन सब के लिंक आपको नीचे मिलेगी। हेल्थ रिलेटेड जितने भी जो हेल्थ प्रॉब्लम होती है उन पे, हेयर से लेके पाँव के नाखून तक, और खाने को किस तरह, डाइट, और डाइट पे बहुत वीडियो डाले हैं, रेसिपीज है, और कहूँगी चटोरे, ये तो है नहीं कि हम लोग एकदम साधु महात्माएं खाएंगे नहीं, आप जरूर खाएं। उस पर भी जैसे आप घर में बना लो, बहुत थोड़े से आप कुछ के बनाए, मैंने खुद बनाए हैं, आपको उसकी भी लिंक में, बहुत टेस्टी टेस्टी खाना भी, आप इडली, डोसा, सांभर सब खाएं, मगर फिर क्वांटिटी कम करें और घर में बनाएं। नमकीन भी आप घर में बनाएं, दाल, भुजिया वगैरह, तो आप एक तो प्योर चीजें खाएंगे तो उसमें बहुत सही रहेगा, और थोड़ी मात्रा में खाएंगे, कंट्रोल रहेगा, नहीं इतना ही खाना है, उस हिसाब से ही बनाएं। तो ये नहीं कि आप एकदम साधु हो गए, कुछ नहीं खाना, स्वीट भी खाएं, तो जैसे आप उसमें बनाएं, जहाँ आजकल तो कितनी शुगर फ्री वाली आती है, चीनी, उसमें बनाए, मैं उसी में बनाती हूँ, तो कभी कभार खा लिया। और चाय में भी कम चीनी डाला, इस तरह आप हर्बल टी आप लोग पी सकते हैं। तो इस तरह करके आप, कुछ ये नहीं है कि आप बिल्कुल ना खाएं, भूखे रहें, कष्ट दें, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल लाइफ लीड कीजिए, थोड़ा सा कैलोरी काउंटेड हो, थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, और खुद को फिट, खुद के लिए स्वस्थ रहना है। जैसे हम लोगों को लगता है अरे सहारा चाहिए खड़े होने के लिए, अरे और बीमार हो गए, तो जो एक डर है कि चल नहीं पाएंगे तो क्या होगा, ये डर फ्यूचर में यंग जनरेशन किसी ऐसे व्यक्ति को अपना मॉडल बनाए कि जो इस डर से मैंने जूझ रहा हो कि अरे अब क्या होगा, मोटे हो गए, ये बीमारी हो गई। आप किसी फिट व्यक्ति को ना बना के, क्योंकि तब एक लगे इंफीरिटी आता है कि अरे बाप रे, इसके जैसा हम नहीं बन पाएंगे। लेकिन जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को अगर रखेंगे कि जिसने इतना अपने आप को बाद में, जैसे ऋतिक साहब का कहा, कि हम लोग जैसे जो एकदम भी बहुत सी सो मेनी हेल्थ इश्यूज, उन सब के बीच में अगर अपने आप को ठीक रखना है, ये दर्द है, वो दर्द है, तो आज चल नहीं पा रहे हैं, एडी में दर्द हो गया, तो उस पर एक्सरसाइज आप देखिएगा मेरे रेगुलर जब भी जो वीडियो आते हैं हेल्थ के, क्योंकि उस दिन मेरे को उससे समस्या होती है, आंखों में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उस तक पहुंचे ही नहीं। उसके लिए क्या है, सोच ये रखनी है, दुबला होना है, स्वस्थ होना है, वेट रिड्यूस करना है, खुद को फिट रखने के लिए। और अभी तो इस महामारी में भी सबने, डॉक्टर्स भी कह दिए, जो ओवरवेट है उन्हें थोड़े अधिक प्रॉब्लम होती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ये तो नहीं होगी। तो सबसे पहले आप खुद को स्वस्थ रखने के लिए, अपने पूरे बाकी शरीर को उसके कारण तकलीफ नहीं हो, उसके लिए अपना अगर वेट रिड्यूस करना अपना मोटिव बनाएंगे तो बहुत जल्दी फर्क पड़ता है। ये ओवरनाइट नहीं होता, थोड़ा सा समय दें, चीजों को स्टडी करें, सब लिंक आपको नीचे मिलेगी, और खुद सोचें कि हमारे लिए अपने हेल्थ के लिए क्या बेस्ट है, तो बहुत जल्दी वेट रिड्यूस कर सकते हैं। ये नहीं है कि मिराकल हो गया, सुबह उठे तो हम एकदम ऐश्वर्या बन गए, मगर विद इन फ्यू मंथ्स हम अपने शरीर को ठीक करने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो हम लोगों जैसी समस्या है, ये कई लोग लिखते भी हैं, जो आपने तेल बनाया क्या परमानेंट क्योर हो जाएगा, या जो मोटापे का क्या फिर कभी वो नहीं होंगे। कई लोग लिख देते हैं ना, आप देखिएगा कि वीडियो डालते हैं 7 days चैलेंज, ये पिए पानी पियो, सुबह दुबले हो जाओगे, ऐसा चैलेंज मैं नहीं देती। लेकिन हाँ, ये कहती हूँ अगर हम सच्चे दिल से और भरपूर प्रयास करें खुद के लिए, तो विद इन फ्यू मंथ्स हम अपने आप को थोड़ा ठीक कर सकते हैं। और ये जो प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यू, सब मैं कहती हूँ ओवरनाइट खत्म नहीं होती। ओवरनाइट जिस तरह आई नहीं थी, हम एक दिन में मोटे नहीं हुए तो एक दिन में दुबले कैसे होंगे, बहुत धीरे धीरे होते हैं। हमारे घुटनों का दर्द है, आर्थराइटिस है, या नेक पेन, साइनस है, ये एक दिन में इतनी एक्यूट नहीं हुई। इन्होंने अपना टाइम लिया, नॉक भी किया, मगर हमने उस और ध्यान नहीं दिया।
तो अगर अब हमने ध्यान दिया है तो वो हमारी बात पे उसी तरह रिस्पॉन्ड करेंगे धीरे धीरे, नॉक नॉक नॉक। तो ये चीज सोच के साथ अगर हम करेंगे तो बहुत जल्दी अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं। पूरा वीडियो देख के आप परिवार को अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाकी प्लेलिस्ट भी लोगों को बोलिए देखने, फॉरवर्ड कीजिए, लोगों का भला हो, सबसे बड़ा उद्देश्य यही होता है। बाकी तो अपना सभी चैनल की प्रोग्रेस चाहते हैं, मैं भी चाहती हूँ कि अधिक से अधिक लोग जुड़े और खुद को एक्चुअली सफल करती हूँ। मेन उद्देश्य यही है कि जब और कुछ सेवा नहीं कर सकते, कम से कम जो चीजें सीखी है, जो कुछ आता है, वो लोगों तक पहुंचे। आप कीजिए बहुत जल्दी। अगर आपका कोई भी अपना ओवरवेट है, इस सोच के साथ सही करें। और होता क्या है, मैं आपको बोलती हूँ, एक सर्कल तरह का है। जिस तरह हम चाहते हैं हम एकदम फिट हों, तो उस तरह क्या होता है, 1 by 1 सब चीजें अपने आप ठीक होने लगती हैं। जैसे अगर हम बहुत अधिक, और जैसे सबसे ऊपर जो होता है वो होता है हमारा विल पावर, हमारी स्ट्रेंथ, हमारी मेंटल पीस। पीस मार्केट में तो मिलती नहीं, हमें खुद को इनर से लानी होगी। और अगर मेंटल पीस नहीं होती है तो डिप्रेशन, टेंशन, उस पर भी कई बड़े बड़े वीडियो हैं। और इंसोमिया वगैरह, जैसे हम लोग कह लो सुबह हो गई, नींद नहीं आई, या हमारे आंखों से आंखें खराब हो रही है, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम चीजों को अपना लें, ये चीजें ऐसी है या इट्स विद मी, इट्स मी, इसको सोच के साथ चीजों को अपना के उन्हें 1 by 1 अगर हम क्योर करेंगे तो बहुत जल्दी धीरे धीरे सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक हो जाएंगी। आपको फिर नींद सही आने लगेगी। अगर मेंटली हम प्रिपेयर हो गए तो इंसोमिया चला जाएगा, डार्क सर्कल चले जाएंगे, चेहरा सही हो जाएगा, नींद आएगी तो प्रेशर भी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगेगा, शुगर नॉर्मल होने लगेगी, ओवरवेट भी धीरे धीरे कम होंगे तो घुटनों का दर्द भी कम होगा। पौष्टिक आहार खाएंगे, फल इंक्लूड करेंगे, जो हम लोग नहीं कर पाते थे टेस्ट के कारण या कैसे भी, वो सब इंक्लूड करेंगे तो हमारे और भी सारी प्रॉब्लम हेयर रिलेटेड, ऊपर से तो हम चीजें ठीक कर ही रहे हैं। जो जो नुस्खे जानते हैं घरेलू सब मैंने दिए हुए हैं, उनके साथ साथ इनर भी अगर हम विटामिन ले रहे हैं, सब ले रहे हैं, तो हमारी इनर स्ट्रेंथ भी हमें सब बीमारियों से लड़ने की क्षमता देगी। और विद इन फ्यू मंथ्स हम पाएंगे अपने आप को कि जो पहले थे उस समय आईने में अगर देख के अगर हमें दुख हुआ था खुद को कि अरे ये हम क्या है, रोना आ जाता है, अरे ऐसे कैसे, अब व्हाट नेक्स्ट, वो नहीं होगा। कुछ महीने बाद जब आईने के सामने खुद को खड़ा पाएंगे तो ये तो पाएंगे कि बहुत सी चीजों को हमने ओवरकम किया। सब अगर बहुत और यंग है तो इतनी चीजें होती ही नहीं, इतने इशू, इतनी प्रॉब्लम्स आपको, तब तो आप एकदम 100% फिट हो जाओगे। और अगर बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं तो उनमें भी आप बेटर होगा। अगर आपके घर का कोई बुजुर्ग है तो वो भी अपने आप को कुछ महीने बाद बहुत बेटर पोजीशन में पाएंगे। आई होप यू लाइक इट। जरूर सारे वीडियोस देखिएगा। डू शेयर, डू सब्सक्राइब, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस अस ऑल।